एक 12 साल का लड़का थाने में जाकर पुलिस और दरोगा के लिए बताता है कि मैंने सरपंच के बेटे का कत्ल कर दिया है और मैंने उसके 4 गोली मारी हैं। लेकिन जो वहां का दोस्तों स्टाफ होता है, पुलिसकर्मी होते हैं और दरोगा बाबू होते हैं, वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि जरा सा बच्चा किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। 12 साल के लड़के की बात पर विश्वास करने की बजाय दरोगा साहब हंसने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। दरअसल दोस्तों ये घटना है पानीपत जिले की, जिसमें एक छोटा सा कस्बा पड़ता है उच्चाना। उसमें एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक रिटायर ऑफिसर आर्मी के होते हैं जिनका नाम होता है राम सिंह। राम सिंह के 2 बच्चे होते हैं और उनकी पत्नी होती हैं। 2 बच्चे होते हैं, उनमें एक लड़की होती है, एक लड़का। लड़के का नाम होता है श्याम सिंह और लड़की का नाम होता है सोनी। इनकी लगभग उम्र लड़की की होती है 16 साल और लड़के की उम्र 12 साल की होती है। जो आर्मी रिटायर ऑफिसर राम सिंह थे, वो रिटायर होकर अपनी खेतीबाड़ी का कार्य कर रहे थे, यानी कि अपनी खेती में कार्य कर अपना गुजारा कर रहे थे। उनके जो दोनों बच्चे होते हैं, लड़की और लड़का, वो स्कूल जाते थे और उनका स्कूल गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर था और वो दोनों बच्चे पैदल ही आते जाते थे स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल गांव से थोड़ी ही दूर पर था। इसीलिए राम सिंह के दोनों बच्चे स्कूल को रोजाना पैदल ही जाते थे। एक दिन जब राम सिंह के बच्चे दोनों स्कूल के लिए सुबह होकर तैयार होते हैं, तो राम सिंह का जो बेटा होता है श्याम सिंह, वो अपने पापा से कहता है, पापा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो राम सिंह अपने बेटे से मना कर देता है और सोनी स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और वो तैयार होकर स्कूल चली जाती है। दोस्तों जब दोपहर का समय होता है, 2 बजे का टाइम होता है स्कूल की छुट्टी का, तो सोनी उधर से वापस लौट कर आती है। तो वो लगभग स्कूल के आधे ही रास्ते पर गांव के लिए लौट पाती है। तब तक जो गांव का सरपंच होता है रणवीर सिंह, उसका बेटा सोनू सिंह उसका पीछा करने लगता है और स्कूल के आधे ही रास्ते पर उसे आवाज लगाता है। जब सोनी के पास आता है और सोनी उसकी बात नहीं मानती है, तो वो सोनी की कनपटी पे तमंचा रख देता है और उसे झाड़ियों में ले जाकर उसे डरपा धमकाकर उसके साथ में जबरदस्ती करता है, बलात्कार करता है, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों सोनी सिंह कम से कम सोनी के साथ में लगभग 2-2.5 घंटे यही काम करता रहता है। अब 4 बज जाते हैं, शाम का समय हो जाता है। तो सोनू के जो मम्मी पापा होते हैं, भाई होता है, वो उसे ढूंढने लगते हैं। सोचते हैं कि आज सोनी टाइम से घर नहीं आई, आखिर वो गई तो गई कहाँ, उसके साथ क्या हो गया है। जब राम सिंह और श्याम सिंह और उसकी मम्मी सोनी के लिए ढूंढते हैं, तो ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें सोनी का अता पता नहीं चलता है और ना ही उन्हें सोनी वापस मिलती है। दोस्तों फिर सोनी अपने धीमे धीमे पैरों से, सदमे सदमे पैरों से, वह डडराती लड़खड़ाती और बिल्कुल सहमी हुई अपने घर शाम 6 बजे पहुंच जाती है। जब शाम 6 बजे अपने घर पहुंचती है और अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए सारी घटना के बारे में बताती है, तो उसका भाई जो होता है श्याम सिंह, वो भी इस घटनाक्रम के लिए सुनता रहता है। जब वो इस घटनाक्रम के लिए सुनता है, तब राम सिंह जो होते हैं सुबह के लिए सरपंच बिठाते हैं। सरपंचों को बिठाते हैं और वो न्याय के लिए गुहार लगाते हैं सरपंचों से, और सरपंचों को बिठाकर वो सारी घटना को बताते हैं कि सोनी के साथ में सरपंच के बेटे सोनू सिंह ने जबरदस्ती रेप किया है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है और मेरी बेटी के लिए न्याय मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों वहां पर जो रणवीर सिंह सरपंच का जो बेटा होता है सोनू सिंह, एक चाल चलता है और एक झूठ बोल देता है। वो बोलता है सरपंचों से कि मैं कल घर पर नहीं था, कहीं घूमने गया था। दोस्तों अब वो सरपंच का एक बिगड़ी हुई औलाद था,
क्योंकि सरपंच गांव के मुखिया थे, सरपंच थे। सोनू सिंह जब झूठ बोल देता है तो सारे सरपंच गांव के जो लोग होते हैं वो सोनू की ही तरफ बोलते हैं और उसी की गवाही देते हैं। फिर राम सिंह की बेटी को न्याय नहीं मिलता है और वो निराश होकर घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो राम सिंह जो आर्मी रिटायर ऑफिसर होते हैं वो सुबह के लिए पुलिस थाने जाते हैं और वहां पर सारी घटना के बारे में बताते हैं। दरोगा के लिए कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ में सरपंच रणवीर सिंह के बेटे सोनू सिंह ने जबरदस्ती की है, उसके साथ रेप किया है, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं और साहब मुझे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वहां के जो दरोगा सिंह वीर सिंह वो भी राम सिंह की बात नहीं सुनते और कहते हैं जब गांव में सरपंच बिठाकर फैसला हो चुका है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और बेचारे श्याम सिंह के पापा राम सिंह सोनी को लेकर वहां से भी निराश होकर चले आते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है। फिर श्याम सिंह घर आने के बाद अपने पापा से पूछता है, राम सिंह से पूछता है कि पापा आखिर पुलिस वालों ने भी क्या कह दिया। फिर राम सिंह अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा यहाँ पर अमीरों की चलती है, गरीबियों को कोई नहीं सुनता। फिर श्याम सिंह और राम सिंह और सोनी और उसके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। फिर हार थक कर वो अपने घर में बैठ जाते हैं। जब अगला दिन होता है 2-3 दिन के बाद में सुबह होती है। फिर सुबह होने के बाद में श्याम सिंह और सोनू फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब श्याम सिंह स्कूल जाने के लिए तैयारी करता है तब वह देखता है कि उसके पापा की लाइसेंसी पिस्तौल बेड के रैक में पड़ी है और वह पिस्तौल निकालकर गोली डालकर अपने बैग में रख लेता है स्कूल जाने के लिए। फिर वह सोनी के साथ में स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। श्याम सिंह सोनू से कहता है कि सोनी तुम स्कूल चली जाओ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर सोनी उससे कह देती है ठीक है तुम मत जाओ। सोनी स्कूल चली जाती है और श्याम सिंह जो होता है अधवर रास्ते ही से ही लौट आता है और वो जब लौट के आता है तो उसके चाचा मिलते हैं और वह अपने चाचा बहादुर सिंह से पूछता है कि चाचा आपने कहीं सोनू सिंह को देखा है, आपकी उस पर नजर पड़ी है। बहादुर सिंह श्याम सिंह के चाचा होते हैं, वो बताते हैं कि मैंने सोनू सिंह को नहर की तरफ जाते हुए देखा है। श्याम सिंह एक भी नहीं सोचता समझता है और नहर की तरफ दौड़ लगाने लग जाता है। दोस्तों जब श्याम सिंह नहर पर पहुंचता है और वह देखता है कि जो रणवीर सिंह सरपंच का बेटा होता है सोनू सिंह वो बिल्कुल नहर पर नशे में धुत होता है और वो जैसे ही नशे में धुत होता है तो वो नहर पर लेट जाता है और श्याम सिंह मौका पाकर अपनी बहन के न्याय के लिए वह सोनू सिंह पर गोलियों से वार कर देता है और उसमें पिस्तौल निकालकर अपने पापा की लाइसेंसी उसके सीने में 4 गोलियां मारता है। और जब वह सोनू सिंह की हत्या करके 4 गोलियां मारकर भागकर पुलिस थाने पहुंच जाता है और वहां जाकर दोस्तों वह बताता है दरोगा साहब के लिए कि दरोगा साहब मैंने सरपंच के बेटे की रणवीर सिंह का जो बेटा है सोनू सिंह उसकी मैंने हत्या कर दी है और उसके मैंने 4 गोली मारी हैं। दोस्तों वहां का जो स्टाफ होता है और जो दरोगा होते हैं वो उसकी बात को सुनकर हंसने लगते हैं क्योंकि श्याम सिंह की उम्र लगभग 12 साल की होती है और वो उसकी बात पे विश्वास करने की वजह वहां का स्टाफ उस पर हंसने लगता है और कहते हैं ये अधमरा सा बच्चा, जरा सा बच्चा किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। लगभग घटना को हुए आधा ही घंटा होता है, 30 मिनट होते हैं। तब तक पुलिस थाने रणवीर सिंह सरपंच भी पहुंच जाते हैं और वो वहां जाकर देखते हैं कि जो राम सिंह का बेटा है श्याम सिंह वो तो पहले से ही मौजूद वहीं पुलिस थाने ही बैठा है। क्योंकि जब रणवीर सिंह सरपंच अपनी घटना क्रम को पुलिस वालों को बताते हैं, दरोगा के लिए बताते हैं, तब दरोगा भी उनकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, बिल्कुल दंग रह जाते हैं और सोचते हैं आखिर ये जरा सा बच्चा किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। जब वो दरोगा और पुलिस वहां की श्याम सिंह से पूछती है कि आखिर तुमने
रणवीर सिंह सरपंच के बेटे सोनी सिंह की हत्या क्यों कर दी है। फिर श्याम सिंह ऐसा जवाब देता है पुलिस वालों के लिए कि आपको तो सारी घटना के बारे में पता है, तो आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हैं। फिर दोस्तों पुलिस बिल्कुल चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती है। उनके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं होता है। जब श्याम सिंह के लिए कोर्ट ले जाया जाता है, तब कोर्ट ले जाने के बाद में जज साहब श्याम सिंह से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था, इसका कारण क्या था। श्याम सिंह सारी घटना को जज साहब के लिए बताता है, तो जज साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और जज साहब श्याम सिंह की बातों को सुनकर उसके जुर्म को कबूल करने के कारण उसे श्याम सिंह के लिए बाल सुधार गृह भेज देते हैं, क्योंकि श्याम सिंह की उम्र 12 साल की होती है और वो नाबालिग होता है। इसीलिए जज उसे बाल सुधार गृह भेजने की इजाजत दे देते हैं और श्याम सिंह जब तक बाल सुधार गृह से नहीं आता, जब तक वह बालिग नहीं हो जाता। दोस्तों जब राम सिंह ने यानी कि श्याम सिंह के पापा ने राम सिंह ने जब गांव में पंचायत बिठाई थी और उन्हें उसी पंचायत में न्याय मिल जाता, तो आज शायद श्याम सिंह इस घटना को अंजाम नहीं देता और ना ही उसे बाल सुधार गृह जाना पड़ता। दोस्तों श्याम सिंह ने सही किया या गलत, ये कमेंट कर अवश्य बताना। मेरी कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ में किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।